आपने लोगों से ये कहते हुए तो सुना होगा कि भाई कौन सो तू थानेदार बन गयो, ठीक है। तो एसआई यानी थानेदार, इसकी भर्ती अब होने वाली है और पदों को स्वीकृति मिल चुकी है। आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है और अभी जल्द ही ये विज्ञप्ति आने वाली है। तो इसके लिए कुछ बातों पर अपन चर्चा करेंगे कि आखिर ये भर्ती क्या है, इसका पैटर्न क्या है और कितनी वैकेंसी है। तो वैकेंसी अभी जैसे 383 है, लेकिन भविष्य में ये बढ़ सकती हैं। और इसमें विशेष रूप से देखिए कौन दे सकता है परीक्षा। तो सामान्य रूप से जो भी स्नातक है, चाहे वो बीए है, चाहे वो बीकॉम है, चाहे वो बीएससी है, ये इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है और कितनी भी परसेंटेज से है। इसमें ये नहीं है कि इतनी परसेंट आनी चाहिए या यही होना चाहिए, वो परीक्षा दे सकता है। प्लस जो अपीयरिंग स्टूडेंट है वो भी परीक्षा दे सकते हैं, यानी जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो भी ये परीक्षा दे सकते हैं या जो शामिल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये तो इसका सीधा सा है, क्योंकि इस पर हम कम फोकस करते हैं। हम ज्यादातर फोकस है वो जैसे टीचर्स भर्ती है या फिर फौज पुलिस की भर्ती है, उसको हम ज्यादा उसमें वो देते हैं। ये भी पुलिस की भर्ती है, लेकिन ये एसआई की भर्ती है, इसकी ओर हम कम जाते हैं। मैं आपको सच कहता हूं कि सबसे बढ़िया पैटर्न है वो एसआई का है। और इसमें पैटर्न क्या होगा ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या एज में छूट मिलेगी? ये भर्ती 2021 के बाद में अब निकली है, यानी 5 वर्षों के बाद, इसलिए एज में छूट मिलना लगभग तय है। अब कितनी छूट दी जाती है ये आरपीएससी जाने, लेकिन एज में छूट मिलेगी और अभी जल्द ही इस बात का हमें पता चल जाएगा। तो ये बात भी हो गई। दूसरा ये देखिए आप क्या है पाठ्यक्रम व पैटर्न। पाठ्यक्रम और पैटर्न की बात अगर हम करेंगे तो देखो पाठ्यक्रम है वो इसमें रिटन एग्जाम होगी, सबसे पहले लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर है वो हिंदी का होगा टोटल। ये एकमात्र ऐसी परीक्षा है जिसमें हिंदी का इतना वेटेज है, यानी 200 नंबर की हिंदी है और ये फर्स्ट पेपर है। 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, 1/3 माइनस मार्किंग होगी। और वही व्याकरण का पेपर पूरा टोटल व्याकरण। अगर मेरे से कोई ये पूछे ना कि भाई जैसे व्याकरण है उसकी संपूर्णता किस पेपर में है, तो ये एसआई के पेपर में है। लगभग सभी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बहुत ही आनंददायक हैं। तो इसके लिए अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहें तो आधार क्लास से झुंझुनू हाउसिंग बोर्ड में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही नया बैच शुरू होने वाला है, एक ही बैच चलाऊंगा बस, इसलिए आप पहले बैच में शामिल हो जाना, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करना चाहें तो जीएस हिंदी क्लासेज है उसको सब्सक्राइब कर लें। उसमें एसआई के लिए अलग से जो है वो पाठ्यक्रम बना हुआ है और वो आप ले सकते हैं। उसमें डेमो वीडियोस देख लें और पूरा जो ऑफलाइन में पढ़ाया गया है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है और वो सबसे अच्छा है वो भी। यानी कहने वाले अपना अपना सब अच्छा बताते हैं, लेकिन मैं प्रतिक्रिया बता रहा हूं जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लिया है। तो आप वो पूरे टॉपिक उसमें देख सकते हैं और उसको अपडेट भी कर दिया जाएगा। लेकिन आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि व्याकरण में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसमें फर्स्ट पेपर है वो तो है हिंदी का, और सेकंड पेपर है वो जनरल स्टडीज का है, वो भी 200 नंबर का है। यानी एक तरफ हिंदी 200 नंबर की, एक तरफ सारे जैसे जीके आपका, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इसके अलावा रीजनिंग है, मैथ्स है, ये सब है वो किस में है, वो सेकंड पेपर में है, वो भी 200 नंबर का होगा। तो इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करके ऐसा कर सकते हैं। अगर आपकी हिंदी मजबूत नहीं भी है तो भी 3 महीने में बहुत मजबूत बनाई जा सकती है अगर आप चाहें तो। यानी ये बात होती है इंटरेस्ट की। तो ये इसका पैटर्न रहेगा। उसके बाद में लिखित परीक्षा के आधार पर आपको फिजिकल कॉल किया जाएगा, आप अगर उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो। और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू है वो केवल 50 अंक का है, लिखित परीक्षा है वो 400 अंकों की है। फिजिकल के नंबर है वो इंटरव्यू कॉल के लिए जुड़ते हैं और बाद में ये नहीं जुड़ते। यानी फाइनल मेरिट है वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की बनती है, यानी 450 में से बनेगी। तो ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए और आप आसानी से ये परीक्षा है वो क्रैक कर सकते हैं।
तो ये मुझे आपको बताना था कि हिंदी ही थानेदार बनाती है। मैं आपको सच कहता हूं, इससे पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी के बल पर थानेदार बन चुके हैं। मैं ये जो बहुत चर्चा में रहा इस बैच की बात नहीं कर रहा हूं, और पहले वाले बैचेज हैं उनकी बात कर रहा हूं। वक्त वक्त पर आपको उनसे मिलाऊंगा भी मैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 200 में से 180 से ऊपर अंक प्राप्त कर चुके हैं हिंदी में और थानेदार बन चुके हैं। तो आप भी जो है वो इसमें ऐसा कर सकते हैं। कुछ जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसके लिए अगर पात्र हैं तो वो इसकी तैयारी वो साथ साथ कर सकते हैं। और सारी तस्वीर है वो अभी सामने आ जाएगी आपके। जो वैकेंसी आएगी तो कब परीक्षा होगी ये सब चीजें आ जाएंगी। तो ये परीक्षा है वो शायद सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के बाद में होगी, तो आपको समय भी मिल जाएगा, लेकिन तैयारी अभी से थोड़ी बहुत है वो रखनी पड़ेगी। जैसे मैं बात करूं अगर सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की, तो आपको हिंदी अलग से बहुत कम पढ़नी पड़ेगी। पढ़नी तो पड़ेगी, इसमें कुछ टॉपिक है वो एक्स्ट्रा है, लेकिन आप जो है वो उसके बल पर भी बहुत अच्छा कर सकते हो। और एक ही सिलेबस है और जीके उसमें आता ही है, जीके वाले पेपर में है, तो उसका भी बहुत कुछ है वो मैच होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के करने के पक्ष में हैं या उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप आधार क्लासेज में आ जाएं। नए बैच की अभी शीघ्र ही घोषणा कर दी जाएगी और वो कब से शुरू होगा, उसका टाइमिंग क्या होगा, फीस क्या होगी, वो सब आपको बता दिया जाएगा। फीस है वो सामान्य होगी, हमेशा है वो हमारी फीस वो बिल्कुल सामान्य रहती है। तो आप है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, एक बार विजिट जरूर करें आधार क्लासेस की और वहां आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है थानेदार बनने का मौका है। और इसमें एक चीज मैं और आपको बताऊं कि लड़कियां हैं उनकी एक सोच होती है कि मुझे पुलिस में नहीं जाना। तो ये एक ऑफिसर मतलब अधिकारी का पद है और बहुत सेफ है। अगर आप मान लीजिए लड़की है, महिला है, तो भी इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। आजकल बहुत अच्छा इसका बंदोबस्त है और आप आसानी से इसमें इस कंपटीशन का सामना है वो कर सकते हैं। लड़कियों की मेरिट भी लड़कों से कम रहती है, ठीक है। तो अपने आप को फिजिकली फिट भी रख लें और नौकरी भी अच्छी और रेपुटेशन भी अच्छी और परिवार की भी मैं ये कहूंगा कि बल्ले बल्ले सब काम हो सकते हैं। बस इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी सीखनी पड़ेगी। बिना हिंदी के थानेदार आप किसी भी कैटेगरी में नहीं बन सकते। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो आप जीएस हिंदी क्लासेज जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ जाएं। वक्त वक्त पर आपको ऐसी सूचना है वो दे दी जाएगी। और आपने अखबार में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं आप। टेलीग्राम पर मैंने पूरा डाल दिया है कि वैकेंसीज कितनी है और अभ्यर्थना भेज दी गई है। इसका जो वो आप देख सकते हैं और बहुत जल्द है वो आप इसका विज्ञापन है वो देख सकेंगे। तो एसआई की तैयारी में जुट जाओ और जो आपके रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, जो भी हैं, तो उनको आप ये सूचना दे सकते हैं। उनको हिंदी सीखने में, जीके सीखने में किसी प्रकार का कोई उलाहना नहीं मिलेगा। वो आसानी से जो है ना वो आप सीख सकते हैं और आपको वो धन्यवाद ही देंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई थानू ओल्मो नहीं दे सके कि भाई पढ़ाने में कोई दिक्कत आई क्या। अगर नहीं पढ़े तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। बाकी आप मेरे भी स्टूडेंट आप में से कुछ है वो रह चुके हैं, तो वो इस बात को जानते हैं कि क्योंकि मैं कोई विद्वान टीचर नहीं हूं, मैं सामान्य टीचर हूं और सामान्य परीक्षा होती है तो उसका मैच है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। और ज्यादा उलझाने वाली बात है वो हिंदी में है ही नहीं, बल्कि बहुत साफ सुथरी बातें हैं जो हम आसानी से समझ सकते हैं। और बहुत सरल शब्दों में मैं कहूं तो ये कहूं कि आप अगर मान लीजिए हिंदी की तैयारी करते हैं तो 1 महीने में आप में चेंज आएगा और आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये एसआई की भर्ती के बारे में था और आप जो है वो अन्य लोगों को जरूर सूचना देंगे, ये वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जीएस हिंदी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये आपका फर्ज बनता है। आप पढ़ें या नहीं पढ़ें, लेकिन दूसरों को जरूर ये बात बताएं। और ऑनलाइन कोर्स है उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। अभी थोड़े ही दिनों में इस पर छूट आने वाली है, तो आप उसे परचेज करके और तैयारी में लग जाएं। घर पर भी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन की होड़ नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।